हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पहचान, प्रतीक और चिन्ह। तो ये वीडियो हेल्पफुल है, हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए। टॉपिक इजी है, बस कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। यह तिरंगा है और इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई 3 अनुपात है तो चौड़ाई 2 का अनुपात है। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय गान, यह जनगण मन है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत में कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। राष्ट्रीय गान जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। जनगण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है, इसे रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर जो बोलिए, उन्होंने लिखा था। भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ एक और देश बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आमार सोनार बांग्ला इन्होंने लिखा था, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगान जनगण मन गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और शॉर्ट में गाने में, संक्षिप्त रूप से गाने में बस 20 सेकंड का समय लगता है। ये भी पूछे जाते हैं कि जनगण मन के गायन का समय क्या है, तो 52 सेकंड है, संक्षिप्त में 20 सेकंड है। जबकि वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। शक संवत जब कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का राजा था, जब गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी में उन्होंने एक संवत चलाया कनिष्क ने, जो शक संवत कहलाया। और भारत सरकार शक संवत पे ही चलती है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था और कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी। तो एक बस इंपॉर्टेंट बस क्वेश्चन ये 5 ही है, लेकिन आप इससे कितना क्वेश्चन जान गए। तो कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में और कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा था। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया, बार बार पूछा जाता है। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखी गई है और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत की राष्ट्रीयता भारतीयता है और राष्ट्रभाषा हिंदी है। आगे देखते हैं अभी संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं। जब संविधान लागू हुआ उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में संविधान में कुल भाषाओं की संख्या 22 है और भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भाषा है, वर्तमान में 22 भाषा है, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। अगला है भारत का राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। उसके बाद अगला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा। यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय नारा सर्वमेव जयते है। राष्ट्रीय नारा सर्वमेव जयते है। सत्यमेव जयते और सर्वमेव जयते में कभी कंफ्यूजन नहीं होइएगा। राष्ट्रीय नारा सर्वमेव जयते है और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। आगे देखिए भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। नाथूराम गोडसे का मंदिर मध्य प्रदेश में है और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था और इनको गोली मार के इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी और गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने। आगे है भारत की, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। क्वेश्चन 1, लेकिन इसका इतना इंपॉर्टेंट आप लोग देखते चलिए। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति यह गुट निरपेक्षता है। विदेश नीति गुट निरपेक्ष है। अगला है राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न के सीरीज में 4 है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री। फिर सुन लीजिए, सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, तब फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, लास्ट में चौथा पद्मश्री। और जो यह राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। अशोक चक्र 1952 से दिया जाता है। यह अशोक चक्र के बारे में बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम जो हुआ था
2021 में, उसमें ये पूछा गया था कि अशोक चक्र कब से दिया जाता है। पहली बार 1952 में दिया गया था, जबकि भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई थी। और पहली बार किसको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। तो ये 3 लोग थे जिनको पहली बार भारत रत्न दिया गया था 1954 में। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी और यह भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है। आगे देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय सूचना पत्र को श्वेत पत्र कहा जाता है। वीडियो आखिर क्यों देखे, वो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वीडियो क्यों देखे। अगला है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेंसिस है। फिर से सुन लीजिए, बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेंसिस है। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद और पीपल में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, फाइकस बेंथालेंसिस, जबकि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है, पीपल है। आगे है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। आगे है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था। राष्ट्रीय नदी गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। आगे है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। फिर से देखिए, मोर, पावो क्रिस्टेसस, बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इससे पहले राष्ट्रीय पशु शेर था और शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो, लेकिन बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। और राष्ट्रीय फूल कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम नहीं बताए। कमल का वैज्ञानिक नाम होता है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। फिर से देख लीजिए, मोर पावो क्रिस्टेसस, बाघ पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस, कमल नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, आम मैंजीफेरा इंडिका, बरगद फाइकस बेंथालेंसिस। आगे है, भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं? हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। फिर से देखिए, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, HFC, इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। आगे है, ध्यानचंद पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है 2002 से। बार बार पूछा जाता है ध्यानचंद पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो यह 2002 से दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आगे देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत के राष्ट्रीय पर्व, मात्र 3 पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया। कौन कौन है? 26 जनवरी, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869 में हुआ था, जबकि गांधी जी की मृत्यु गोली लग के हुई थी, नाथूराम गोडसे ने मारी थी 30 जनवरी 1948 को। उस दिन मनाते हैं शहीद दिवस, 30 जनवरी को मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी है। राष्ट्रीय पकवान क्या है? खिचड़ी है। तो ये हमारा वीडियो था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग वीडियो क्यों देखे? टॉपिक इजी लगा होगा, लेकिन वीडियो क्यों देखे आप लोग? वीडियो में आखिर खास क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।